हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम एजुकेशन। बच्चों, मैं आज आपको क्लास 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर का नेम है ऑन द फेस ऑफ इट। इसे लिखा है सुजैन हिल ने इसे लिखा है। इसके जो एडिशनल क्वेश्चन आंसर हैं और जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है Who is Derry? Why does he go to Mr. Lamb's garden? डेरी कौन है? वह श्री लैम के बाग में क्यों जाता है? डेरी इज़ अ यंग बॉय, वो एक यंग बॉय है। वन डे ही गोज़ टू अ गार्डन, एक दिन वो लैम के गार्डन में चला जाता है। दिस गार्डन बिलोंग्स टू एन ओल्ड मैन नेम्ड मिस्टर लैम। और ये जो बगीचा होता है वो एक बूढ़े व्यक्ति का होता है जिसका नाम है मिस्टर लैम। डेरी थिंक्स दैट देयर इज़ नोबडी इन द गार्डन। डेरी सोचता है कि यहाँ पर कोई है नहीं, तो मैं इस बगीचे में चला जाता हूँ। वो चला जाता है। ही गोज़ टू दैट गार्डन एज ही वॉन्ट्स टू स्पेंड टाइम इन अ लोनली प्लेस। क्योंकि जो डेयरी है वो अपना जो समय है वो उस गार्डन में बिताना चाहता है। वो शांति में एक तरफ वो अकेले में अपना जो थोड़ा टाइम है वो बिताना चाहता है वहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज़ डेयरी स्टार्टल्ड? whom डज ही सी इन द गार्डन? स्टार्टल्ड सरप्राइज रहना, भौचक्का रहना या चौंक जाना। जो डेयरी है वो क्यों चौंक जाता है? ये वह बाग में किसे देखता है? जब डेयरी उस बाग में चला जाता है तो वो सोचता है कि कोई भी नहीं है, मैं यहाँ पर अच्छे से बैठकर अपना जो टाइम है वो मैं पास कर लूँगा। लेकिन वो एकदम आश्चर्यचकित रह जाता है वहाँ पर, क्योंकि सडनली डेयरी सीज मिस्टर लैम सिटिंग इन द गार्डन। क्योंकि वो एकदम देखता है कि जैसे ही वो गार्डन में जाता है तो वहाँ पर एक मिस्टर लैम वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। डेरी इज़ स्टार्टल, डेरी बहुत सरप्राइज हो जाता है, वो भौचक्का हो जाता है। ही वॉन्ट्स टू गो बैक, वो वापस जाना चाहता है, क्योंकि वो तो अकेले में अपना समय व्यतीत करने के लिए आया था। बट मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम इन अ काइंड टोन। लेकिन जो मिस्टर लैम वहाँ पर बैठे हुए होते हैं वो उस लड़के से, डेरी से, वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, पोलाइटली बात करते हैं। ही टेल्स डेरी, वो डेरी से बताते हैं, कहते हैं कि ही इज़ वेलकम देयर, बच्चे तुम्हारा यहाँ पर स्वागत है। ही टेल्स हिम नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ हिम, वो कहते हैं कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम बच्चे मुझसे डरो नहीं। थर्ड क्वेश्चन है वाई डू पीपल अवॉइड डेरी? डेरी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ पहले। जो डेरी नाम का जो लड़का है वो किशोर है, उसका एसिड से जो हाफ फेस है एक साइड से वो जल गया था, तो इसीलिए लोग उसे अवॉइड करना चाहते हैं और वो भी लोगों को अवॉइड करता है, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसको जो व्यक्ति हैं वो तरह तरह की बातें करते हैं, तो वो अकेले में अपना समय व्यतीत करने आया मिस्टर लैम के बगीचे में। तो जो ये क्वेश्चन है ये है व्हाई डू पीपल अवॉइड डेयरी? जो व्यक्ति हैं वो डेयरी को क्यों अवॉइड करते हैं, क्यों अनदेखा करते हैं? पीपल आर आफ्रेड ऑफ हिम, क्योंकि डेयरी का जो फेस है हाफ वो जला हुआ है, इसीलिए जो व्यक्ति है वो उससे डरते हैं। थोड़ा थोड़ा भद्दा उसका चेहरा लगता है। वन साइड ऑफ हिज फेस इज़ बर्न, क्योंकि एक साइड से उसका जो फेस है वो बर्न हो गया है, जल गया है। इट गोट बर्न बाई एसिड, और उसका जो चेहरा है वो एसिड से जला है। हिज फेस लुक्स अगली, उसका चेहरा भद्दा दिखाई देता है। एंड सो पीपल, इसीलिए जो व्यक्ति हैं उसे अवॉइड करते हैं और उससे नफरत करते हैं। सम पीपल शो एज इफ़ दे डू नॉट माइंड हिज बर्न फेस, कुछ व्यक्ति डेयरी के फेस को जब देखते हैं तो वो ऐसा दिखाते हैं कि वो उससे नफरत नहीं करते हैं, उसके जले हुए चेहरे से। फिर भी डेयरी, लेकिन फिर भी जो डेयरी है वो जानता है कि दे ट्राई टू अवॉइड हिम, कि जो पीपल हैं वो उसे नफ़रत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मैं स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज मिस्टर लैम्ब टेल डेयरी अबाउट द रियल वर्थ ऑफ अ पर्सन। जब डेयरी उस बगीचे में चला जाता है तो लैम्ब उससे बात करता है और श्री लैम्ब डेयरी को व्यक्ति की वास्तविक कीमत के बारे में वो बताता है। वो बताता है कि जो व्यक्ति की वास्तविक सुंदरता होती है वो क्या होती है। द रियल वर्थ ऑफ अ पर्सन इज़ नॉट इन हिज लुक और आउटर अपीयरेंस। जो मिस्टर डेयरी है वो जो मिस्टर लैम्ब है वो डेयरी को बताता है कि जो व्यक्ति की जो वर्थ होती है ना, जो असली जो क्वालिटी होती है वो उसके बाहरी दिखावे में नहीं होती है। हिज रियल वर्थ, उसकी जो असली जो क्वालिटी होती है वो उसके अंदर होती है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि देयर आर वीड्स इन हिज गार्डन, कि मेरे बगीचे में तो बहुत सारे खरपतवार हो रही है, अनवांटेड प्लांट लगे हैं, बेकार के पौधे लगे हैं। लेकिन जो अदर पीपल है लुक डाउन अपॉन वीड्स, और जो व्यक्ति हैं वो इसको बेकार की घास समझते हैं, अनवांटेड प्लांट समझते हैं। लेकिन जो मिस्टर लैम्ब है, ही लुक्स अपॉन वीड एज अ लिविंग ग्रोइंग प्लांट लाइक एनी अदर प्लांट। लेकिन जो मिस्टर लैम्ब है वो उन अनवांटेड पौधों को भी एक लिविंग बीइंग समझता है और उन्हें भी और पौधों जैसा मानता है। ही मीन्स टू से, उसका कहने का मतलब है कि ही डज नॉट हेट डेयरी, कि वो डेयरी से नफरत नहीं करता है। ही लुक्स अपॉन डेयरी एज एनी अदर बॉयज़, वो कहता है कि मैं डेयरी तुम्हें इस तरह से देखता हूँ जैसे कि मैं और बच्चों को देखता हूँ। वो उसको भी सामान्य मानता है और उससे नफरत नहीं करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मिस्टर लैम्ब टेल डेयरी अबाउट हिज अवन फिजिकल डिफॉर्मिटी। जो मिस्टर लैम्ब है वो डेयरी को स्वयं के शारीरिक अपाहिजपन के बारे में क्या बताता है, क्योंकि जो मिस्टर लैम्ब है वो भी अपाहिज है। जो मिस्टर लैम्ब है उनकी लेग जो है वो आर्टिफिशियल लगी हुई है। वो अपनी जो कमी होती है वो डेयरी को बताता है। वो बताता है कि मिस्टर लैम्ब टेल्स डेयरी दैट ही टू हैज़ अ फिज़िकल डिफॉर्मिटी, कि मुझ में भी कमी है, मेरी भी जो लेग है वो आर्टिफिशियल है। ही हैज़ एन आर्टिफिशियल लेग, मेरी भी लेग आर्टिफिशियल है। हिज रियल लेग वाज ब्लाउन ऑफ इन द वार, जो मेरी असली जो टांग थी वो युद्ध में मैं लॉस कर चुका हूँ, ये कट गई थी। चिल्ड्रन कॉल हिम लैमी मिस्टर लैम्ब, और जो बच्चे हैं मुझे भी लैमी मैन कहकर बुलाते हैं, लंगड़ा लंगड़ा कहकर बुलाते हैं। बट ही डज़ नॉट माइंड इट, लेकिन जो मिस्टर लैम्ब होता है वो कहता है कि वह बुरा नहीं मानता है उन बच्चों का। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ द चिल्ड्रन, मैं बच्चों से नहीं डरता हूँ। एंड चिल्ड्रन आर नॉट अफ्रेड ऑफ हिम, और बच्चे भी मुझसे नहीं डरते हैं। जब वो मेरे गार्डन में अक्सर आते हैं तो मैं उन्हें टॉफ़ी देता हूँ। मिस्टर लैम्ब ये सब बातें डेयरी से कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस डज मिस्टर लैम्ब गिव डेयरी अबाउट द रियल ब्यूटी। श्री लैम्ब डेयरी को वास्तविक सुंदरता के बारे में क्या सलाह देते कि वास्तविक सुंदरता क्या होती है। मिस्टर लैम्ब एडवाइस डेयरी दैट ही शुड ऑल्सो नॉट माइंड व्हाट अदर्स से अबाउट हिज फेस। मिस्टर लैम्ब डेयरी को एडवाइस देते हैं कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए कि और व्यक्ति तुम्हारे फेस के बारे में क्या कहते हैं। मिस्टर लैम्ब डेयरी से बताते हैं कि ब्यूटी इज़ नॉट ओनली इन द फिज़िकल बॉडी, जो सुंदरता होती है वो केवल फिजिकल ही सुंदरता नहीं होती, शारीरिक सुंदरता को ही सुंदरता नहीं कहते। रियल ब्यूटी लाइज विद इन आवर स्पिरिट, जो वास्तविक जो सुंदरता होती है वो मनुष्य की आत्मा में होती है, स्पिरिट में होती है। हैंडसम इज़ ही हु हैंडसम डज, सुंदरता वो है जो सुंदरता के काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि इसका आंसर ऊपर वाले क्वेश्चन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मिस्टर लैम्ब कंसोल डेयरी, हाउ हैव अदर पीपल कंसोल्ड हिम। श्री लैम्ब डेयरी को किस प्रकार कंसोल सांत्वना देते हैं और अन्य लोगों ने उसे किस प्रकार सांत्वना दी थी। मिस्टर लैम्ब डेयरी से बताता है कि उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है और वो बताता है कि मैं भी अपाहिज हूँ और मुझे लोगों ने किस तरह से सांत्वना दी। वो बताता है कि मिस्टर लैम्ब कंसोल्स डेयरी, वो उसको सांत्वना देता है। ही टेल्स डेयरी, वो डेयरी से कहता है कि वोर्स थिंग
कुड हैव हैपन टू हिम, कि जो बुरी बातें होती हैं वो घटित होती रहती हैं, वो मेरे साथ गलत बातें हुई, तुम्हारे साथ गलत हुआ। ही कुड हैव बीन ब्लाइंड और बोर्न डीफ, और तुम हो सकते थे, तुम अंधे भी हो सकते थे, तुम बहरे भी हो सकते थे। डेरी सेज, डेरी कहता है कि अदर पीपल हैव कंसोल्ड हिम बाई टेलिंग हिम, और जो डेरी लड़का है वो बताता है कि मुझे जो व्यक्ति हैं वो सांत्वना देते हैं कि दैट मैनी पीपल बियर देयर सफरिंग विदाउट एनी कंप्लेन, वे कहें कि कोई बात नहीं, तुम्हें अपना बिना शिकायत के अपने जो पीड़ाएं हैं वो सहन करनी चाहिए, मतलब अपने दुख को झेलना चाहिए और किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मिस्टर लैम लर्न सो मच, मिस्टर लैम ने बहुत कुछ कैसे सीखा। डेरी सोचता है कि मिस्टर लैम इज़ पिकुलर, मिस्टर लैम जो व्यक्ति है वो विशेष है उसके लिए। ही वॉन्ट्स टू नो, वो जानना चाहता है कि किस तरह से मिस्टर लैम ने इतना कुछ सीख लिया। मिस्टर लैम टेल्स हिम, मिस्टर लैम उसे बताते हैं कि ही हैज़ लर्न ऑल बाय वॉचिंग, मैंने सब चीज़ें देख कर, सुनकर और सोचकर सारी चीज़ें सीखी हैं। ही हैज़ अ नंबर ऑफ बुक्स, मिस्टर लैम कहता है कि मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। ही लिसन टू द ह्यूमिंग म्यूज़िक ऑफ द बीज, जो मधुमक्खियों की जो ह्यूमिंग का जो म्यूज़िक होता है वो मैं सुनता हूँ, मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं लोगों को देखता हूँ, सुनता हूँ। ही वॉच प्लांट, मैं पौधों को देखता हूँ, पेड़ों को देखता हूँ। ही थिंक डीपली ओवर ऑल दीज थिंग, और मैं सारी चीज़ों को बहुत गहनता से देखता हूँ, तो इस वजह से मुझे बहुत नॉलेज मुझे प्राप्त होती है, मैं बहुत कुछ सीख जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मिस्टर लैम टेल डेरी अबाउट हिट्स, मिस्टर लैम डेरी को नफ़रत के बारे में क्या बताते हैं। मिस्टर लैम एडवाइज डेरी नॉट टू हेट एनीबडी, वो बताते हैं कि डेरी तुम्हें किसी से भी नफ़रत नहीं करनी चाहिए। हेटर्ड इज़ वर्स देन द एसिड दैट बर्न हिज फेस, वो बताते हैं कि जो नफ़रत है ना वो तो उससे भी बुरी है, जो तुम्हारे मुंह पर जो ये तेजाब गिरा है और तुम्हारा जो फेस जल गया है, नफ़रत उससे भी कई गुना ज़्यादा बेकार है। बिकॉज हेटर्ड बर्न्स द इनसाइड ऑफ मैन, क्योंकि जो नफ़रत होती है वो व्यक्ति को अंदर से जला देती है। मिस्टर लैम टेल्स हिम दैट कीपिंग अलूफ विल नॉट हेल्प हिम, और जो ये तुम्हारा अकेलापन है वो तुम्हारी मदद नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज डेरीज मदर वार्न हिम नॉट टू गो टू सी मिस्टर लैम, डेरी घर पर जाता है तो उसकी जो माँ होती है डेरी की, वो कहती है तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए बगीचे में, वो लैम के पास जाने के लिए मना क्यों करती है। डेरी टेल्स हिज मदर द एक्सपीरियंस ऑफ हिज मीटिंग विद मिस्टर लैम, डेरी घर पर जाता है और वो अपनी माँ से बोलता है कि मैं मिस्टर लैम से मिलकर आया हूँ। डेरीज मदर इज़ वरीड, अब डेरी की जो मदर होती हैं वो बहुत चिंतित हो जाती हैं। सी हैज़ सम डाउट्स इन हर माइंड बिकॉज दे हैव नॉट बीन नोन टू दोज पीपल फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि उनके मन में डाउट हो जाता है क्योंकि वो बहुत लंबे समय से ऐसे व्यक्तियों को नहीं जानती हैं उस व्यक्ति को, इसीलिए ही वार्न हिम नोट टू गो टू सी मिस्टर लैम, इसीलिए वो उसे चेतावनी देती है कि वहाँ पर बेटे मत जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रियलाइजेशन कम्स टू डेरी अबाउट हिज फेस एट द एंड ऑफ द प्ले, नाटक के अंत में डेरी को अपने चेहरे के बारे में किस ज्ञान का एहसास होता है। डेरी कंसिडर्ड हिमसेल्फ अनलकी, डेरी अपने आप को अनलक्की मानता है क्योंकि उसका फेस जल गया है। ही अवॉइडेड मीटिंग पीपल एज वेल एज पीपल हेटेड हिज बर्न फेस, वो लोगों से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि लोग उसे नफरत करते हैं। बट मिस्टर लैम डज नॉट एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन जो मिस्टर लैम वो इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं होता कि वो उससे नफरत करता है या वो लोगों से नफरत करे। ही टेल्स डेरी, वो डेरी को बताता है कि ही इज़ हेल्दी, तुम तो अच्छे बच्चे हो, हेल्दी बच्चे हो। ही हैड लिम्स, तुम्हारे लिम्स हैं, आइज़ हैं, टंग है, ब्रेन है, एवरीथिंग तुम्हें दिया है, भगवान ने सब कुछ तुम्हें दिया है। ही हैज़ गेट ऑन विद द वर्ल्ड लाइक अदर, तुम भी एक संसार बनाओ अपना औरों की तरह। ही कैन इवन गेट बेटर देन मोस्ट ऑफ द पीपल, और तुम भी अच्छा अपने जीवन को लोगों से अच्छा बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड डेरी गेट हिज फेस बर्न, जो डेरी का जो चेहरा है वो किस तरह से जला। डेरी इज़ अ यंग मैन, डेरी एक यंग बॉय है।
वन साइड ऑफ हिज फेस इज बर्न, इट गोट बर्न बाई एसिड। एक साइड से उसका चेहरा जल चुका है और वो एसिड से उसका फेस जला है। हिज फेस लुक्स अगली, उसका जो चेहरा है वो भद्दा दिखता है। एंड सो पीपल अवॉइड हिम एंड हेट हिम, इसीलिए व्यक्ति उससे नफरत करते हैं, उससे अवॉइड करते हैं। सम पीपल शो एज इफ दे डू नॉट माइंड हिज बर्न फेस, कुछ व्यक्ति ऐसा दिखाते हैं कि उससे वो बिल्कुल नफरत नहीं करते, लेकिन डेरी जानता है कि वो उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज डेरी गो बैक टू द मिस्टर लैम्ब। जब मिस्टर जो डेरी होता है वो भागकर अपनी मदर के पास जाता है, तो वो वापस क्यों जाता है मिस्टर लैम्ब के पास। डेरी रश होम, डेरी भागकर अपनी मदर के पास जाता है। बिकॉज ही थिंक्स हिज मदर वुड बी वरीड, क्योंकि वो सोचता है कि मेरी माँ बहुत चिंतित हो जाएंगी। ही टेल्स हिज मदर अबाउट हिज मीटिंग विद लैम्ब, अपनी मदर से वो सारी बात बताता है कि मिस्टर लैम्ब से मैं मिलकर आया हूँ। हिज मदर डज नॉट वॉन्ट दैट ही शुड गो बैक टू द हिम, उसकी मदर चाहती है कि वो वापस उस बगीचे में ना जाए। बट डेरी टेल्स हर, लेकिन डेरी उसे बताता है कि मिस्टर लैम्ब इज़ अ डिफरेंट मैन, मिस्टर लैम्ब एक अलग व्यक्ति हैं। ही थिंक्स, वो सोचता है कि इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी दैट ही शुड नॉट मिस, वो कहता है नहीं माँ, ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है, मुझे अच्छा लगा, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। सो ही डज बैक टू मिस्टर लैम्ब, इसीलिए वो वापस जाता है लैम्ब के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू मिस्टर लैम्ब इन द एंड। लास्ट में जो मिस्टर लैम्ब होते हैं, जिनका बगीचा होता है, अंत में क्या होता है उनके साथ। डेरी हरीज बैक टू मिस्टर लैम्ब गार्डन, डेरी वापस जाता है उस गार्डन में मिस्टर लैम्ब के। व्हेन ही रीच द गार्डन, जब वो बगीचे में पहुंचता है गार्डन में, ही फाइंड्स दैट मिस्टर लैम्ब हैज़ फॉलन ऑफ ऑन द ग्राउंड, वो देखता है कि जो मिस्टर लैम्ब है वो ग्राउंड पर गिर गए हैं। ही हैज़ फॉलन ऑफ अ लेडर, वो एक सीढ़ी से गिर गए थे। ही वॉज ट्राइंग टू रीच एप्पल, वो सेब तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अनलक्की, लेकिन दुर्भाग्यवश वो गिर गए। डेरी पाता है कि लैम्ब इज़ ऑलरेडी है डाइड, वो मिस्टर लैम्ब पहले ही मर चुके हैं। दिस इज़ अ ग्रेट शॉक टू हिम, इससे जो डेरी है वो बहुत उसको शौक लगता है, वो बहुत रोता है, और क्योंकि उसने एक सच्चे मित्र को खो दिया है। 2 क्वेश्चन हैं, ये भी मैं आपको करा देती हूँ, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ मिस्टर लैम्ब, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन। मिस्टर लैम्ब कौन है, डेरी उनके बाग में किस प्रकार घुसता है। मिस्टर लैम्ब इज़ एन ओल्ड मैन, मिस्टर लैम्ब एक बूढ़े व्यक्ति हैं। ही इज़ द ओनर ऑफ अ गार्डन, वो एक बगीचे के मालिक हैं। डेरी इज़ अ यंग बॉय, और डेरी एक यंग बच्चा है। एक दिन वो गार्डन में चला जाता है। ही एंटर मिस्टर लैम्ब गार्डन बाय स्केलिंग अ वॉल, और वो गार्डन में चला जाता है, दीवार फांद कर वो जाता है, दीवार को कूद कर वो जाता है। टुडेज लास्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक ऑल दिस विल चेंज डेरी एटीट्यूड टुवार्ड्स मिस्टर लैम्ब। क्या तुम सोचते हो कि जो आपके विचार से ये सारी जो डेरी का जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, वो बदल जाएगा। येस, मिस्टर लैम्ब्स काइंड बिहेवियर विल चेंज डेरी एटीट्यूड टुवार्ड्स मिस्टर लैम्ब। हाँ, जो मिस्टर लैम्ब का जो बिहेव था, उससे डेरी का जो एटीट्यूड है वो बदल जाता है। डेरीज फेस गोट बर्न विद एसिड, डेरी का जो चेहरा है वो जल चुका है। इट लुक्स अगली, वो भद्दा दिखाई देता है। पीपल उसे पसंद नहीं करते, उसे अवॉइड करते हैं, इसीलिए डेरी भी जो है वो व्यक्तियों को अवॉइड करता है, उसे अकेला रहना पसंद है। बट लैम्ब टॉक टू हिम अ काइंड मैनर, लेकिन जो मिस्टर लैम्ब होते हैं वो उससे बहुत दयालु वे में, काइंड वे में बातें करते हैं। ही टेल्स डेरी, वो डेरी को बताता है कि आउटर अपीयरेंस इज ऑफ नॉट मच इम्पोर्टेंट। मिस्टर लैम्ब डेरी को बताते हैं कि जो बाहरी दिखावा होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, जो रियल ब्यूटी होती है व्यक्ति की वो स्पिरिट में होती है। दिस प्लीज डेरी, खुश हो जाओ। सो इसीलिए ही इज़ ड्रॉन टुवार्ड्स मिस्टर लैम्ब, इसीलिए वो मिस्टर लैम्ब की तरफ खिंचा चला जाता है। बच्चों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।